तो ये क्या होता है, इस तरह से हम ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल है कि अगर एक z पॉजिटिव है और हमारे पास एक फंक्शन 2x है, तो क्या ये होमोमॉर्फिज्म है? तो ये ऑफ कोर्स है। कैसे कि हमारे पास अगर फंक्शन 2x है, अगर हम इसको प्लस में डिफाइन करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इसी चीज़ को हम लोग अलग करके लिखना चाहें तो उसमें से 2x1 क्या है, f(x1) हो जाएगा, 2x2 क्या हो जाएगा, f(x2). तो मतलब ये कि इसका f(x1) का अलग अलग इंडिविजुअल इधर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, ये आइसोमॉर्फिज्म, वो होमोमॉर्फिज्म है, सॉरी। ये इस तरह इसका एक थ्योरम है, और थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, लेकिन हम आइसोमॉर्फिज्म की तरफ आएंगे। अ मॉर्फिज्म एफ ऑफ अ ग्रुप जी डैश जी मल्टीप्लाई टू अ ग्रुप जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, वही फंक्शन जिसे होमोमॉर्फिज्म में बताया था, मल्टीप्लाई और एक कोई सा भी ऑपरेशन हो उस पर डिफाइन हो। कंडीशन ये होती है कि वो 1 हो, ऑन 2 हो, और दूसरा क्या हो कि वो मॉर्फिज्म हो। ठीक है, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, जैसे कि अगर 1 कैसे होना चाहिए, हर फंक्शन पे डिफाइन उसकी रेंज और डोमेन बराबर रहना चाहिए, और मॉर्फिज्म में क्या हो कि उसका अलग अलग एक फंक्शन डिफाइन है, जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा था ना, सेम वैसी है। अब कह रहे हैं फ्रॉम अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट अ ग्रुप इज़ मॉर्फिज्म। हमने क्या कह रहे हैं कि अबव डेफिनेशन से हमें क्या ये प्रूव हुआ कि क्या है, ये पूरा ग्रुप एक मॉर्फिज्म है। और क्या लिखा है, इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म इफ़ एफ इज़ बाइजेक्टिव। मतलब ये कि अगर ये आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब ये पूरा फंक्शन बाइजेक्टिव हो, 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, और दूसरा होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो क्या होगा, ये आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब क्या है आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने अभी जो पढ़ी थी सेम वो ये कि इसमें क्या करें, जी अ ग्रुप जी इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म टू अ ग्रुप जी डैश इफ एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म जी ऑन टू जी डैश। सेम जो भी बताया था सेम है, ये इसकी एग्जाम्पल